राष्ट्रमंडल खेल, जिसको कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम। ये कॉमनवेल्थ गेम जो हो रही है 2022 में 2022 में हो रही है, और ये जो संस्करण है ये भी 22वें संस्करण हो रही है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये 22 सीरीज है आपका, हो रही है 2022 में हो रही है आपका। तो कॉमनवेल्थ गेम होता कब है और ये क्यों किया जाता है, क्यों इसका इतिहास रहा, क्या कुछ कहा जा सकता है। तो राष्ट्रमंडल खेल ये आपको मालूम है कि जो ब्रिटेन सरकार है उनकी ओर से एक आयोजित किया जाता है। उसकी जो सॉवरेनिटी जो है, पावर जो है, वो उन्हीं के पास पूरा का पूरा है आपका, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका इंग्लैंड में ही है, स्थित है। तो एक वैसे समय जब पूरी दुनिया के लगभग कंट्री पे ब्रिटेन का शासन था, तो अपने देशों को अपने अंडर में रखने के लिए उन देशों के बीच में अपनी जो रिलेशन बिटवीन है उसको बढ़ाने के लिए इंग्लैंड क्या करता था, खेल का आयोजन करता था। तो तो राष्ट्रमंडल खेल वैसे खेल है कि जो इंग्लैंड की सरकार की, ब्रिटेन की जो सरकार है उसकी अधीनता जो स्वीकार किए हुए कंट्री है उसमें ये पार्टिसिपेट लेंगे। लेकिन आज इसकी ये दायरा बदल चुकी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भारत जो इसमें शामिल लिया है, क्या भारत उसकी जो प्रतिनिधि है या उसकी जो अपनाने की जो प्रक्रिया है, क्या भारत आज भी अंग्रेज का क्या प्रतिनिधि है? नहीं, भारत एक आजाद देश है। हम अपने मर्जी से उसकी सदस्यता पर हैं। लेकिन शुरुआती के समय में राष्ट्रमंडल खेल का मकसद वही था कि इंग्लैंड जिस कंट्री पर राज किया है, शासन किया है, गुलामी किया है, उसी लोगों को ज्यादा भाग वहां पे दिया जाता था, उसी को एंट्री दिया जाता था। तो आइए हम कुछ बहुत सारी बातें यहाँ पे करेंगे। तो राष्ट्रमंडल खेल जो यहाँ पर आयोजन जो होता है, आयोजन प्रत्येक 4 साल पर होती है, प्रत्येक 4 साल पर की जाती है। और अभी जो हो रही है 2022 का जो है, ये कब से स्टार्ट है? तो 29 जुलाई टू 8 अगस्त। आपको पता है कि ये जो चलेगा 29 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चलने वाली है। जो भी सीरीज में होगा, सीरीज टोटल जो कुल 1800 पद रखा गया है, कुल आपका 19 खेल है। टोटल यहाँ पर गेम कहेंगे तो टोटल जो गेम है 19 गेम है। डिफरेंट टाइप ऑफ गेम है यहाँ पर आपका डिफरेंट टाइप गेम है यहाँ पर आपका। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, टोटल यानी कि 16 खेलों में इसका भाग ले रहा है आपका। तो ये प्रत्येक 4 साल पर किया जाता है। और 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है, यानी कॉमनवेल्थ जो गेम है कहाँ हो रहा है, तो ये आपका 22वें संस्करण है। और ये कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड में हो रही है। और इंग्लैंड की जो वहां पर सिटी है बर्मिंघम, ये इंपॉर्टेंट है, जगह का नाम है बर्मिंघम। तो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम सेलिब्रेटेड ऑल इंडिया, और पूरा लगभग 72 कंट्री सेलिब्रेट कर रही है, यानी पार्टिसिपेट किया इसमें। तो टोटल जो कंट्री पार्टिसिपेट किया इसमें, ये पूछेगा टोटल कंट्री जो डेलीगेट है, भाग जो लिया है, टोटल 72 कंट्री ये भाग लिया है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी याद आपको रखना है। तो 72 देशों ने भाग लिया है और ये 4 साल पर गेम होती है। तो 2022 में हो रही है। अगला कहाँ होगा तो आइए हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ और यहाँ पे बातें हम करेंगे कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम का शुभारंभ क्या था। तो 2022 का अभी जो हो रहा है, 2022 का शुभारंभ जो है, शुभारंभ जो होती है, यानी एक तरह से क्या होती है, और एक शुभ संकेत, इंडिकेशन जो होती है, वो क्या है आपका? तो पेरी द बुल। तो ये जो आपका है पेरी द बुल, ये पेरी द बुल आपको एक एनिमल्स को इंडिकेट किया गया है। यहाँ से आपका ये याद करना है, एक एनिमल्स को कैंडिडेट किया, बुल को एक डिजाइन किया गया है यहाँ पर। और ये जो डिजाइन है महज 10 साल का बॉय है, उसने ये डिजाइन किया है। इसके इंडिकेशन है, इंडिकेटेड है, उसको जो भी शील्ड मिलेगा, जो भी प्राइज मिलेगा, सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है,
जो भी मिलेगा उसको इंडिकेशन के रूप में ये बुल का साइन जरूर रहेगा। और जस्ट इस कार्टून के जैसा एक स्टेचू भी वहां पर क्रिएट किया गया। तो पेरी द बुल इसका ये क्या है, सिंबल है, सिंबॉलिक है, ये शुभाकरण है इसकी आपका ये किया गया है। तो ये चीज आपको बेहद इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कि शुभाकरण क्या था, तो पेरी द बुल, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ये चीज ये भी देखना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम है, कॉमनवेल्थ जो गेम है पहली बार 1930 में आयोजित हुई, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये जो प्लेस था यानी कि इसका जो स्थान था वो कहाँ था, कनाडा था। तो ये कनाडा में पहली बार सेलिब्रेट किया गया, आयोजित किया गया, कॉमनवेल्थ गेम को किया गया। इस तरह से चलता रहा और ये 2022 है और 2022 में कहां पर, इंग्लैंड में, और ये इंग्लैंड की जगह बर्मिंघम में ये सेलिब्रेट हो रही है। तो अगला कहां होगा, क्योंकि पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है कि अगला कहां होगा। तो 2026 का कहां होगा और 2030 का कहां होगा। तो यहाँ पर दावा किया गया है कि इस बार जो है इंडिया इसका आयोजन स्थल रहेगा। लेकिन देखिए, क्योंकि आयोजन करने से पहले हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और खर्च की जरूरत पड़ेगी, और जो शायद हो पाएगी नहीं पाएगी अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये दावा पेश किया। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 2026 या तो 30 का दावा करेगा भारत, लेकिन 2026 का जो खेल है कॉमनवेल्थ जो गेम होगा 2026 का, वो कहां पर होगा, तो सेलिब्रेट किया गया 2026 का कॉमनवेल्थ गेम और सेलिब्रेट ऑस्ट्रेलिया। ये आपको याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में होगा और वहां पे जो प्लेस जो होगा वो होगा मेलबोर्न। तो ये हो गया मेलबोर्न में सेलिब्रेट होगा, ऑस्ट्रेलिया की मेलबोर्न में सेलिब्रेट होगा 2036 का। तो हो सके 2030 में इंडिया भाग ले इसमें, आपका दावेदारी करे और अपनी ये जो प्रॉस्पेरिटी है, सोलिडरिटी है, उसको बनाकर रखे और इंडिया भी कंट्री में अपना नाम रखे। तो कॉमनवेल्थ गेम ये है। तो कॉमनवेल्थ का यहाँ पे पूछेगा हेडक्वार्टर पूछेगा, तो ये भी आपका कहाँ है, तो ये आपका ये भी इंग्लैंड है आपका। तो एक चीज यहाँ पर हो गया। इसके अलावा हम यहाँ पर और बातें करते हैं इससे संबंधित कॉमनवेल्थ गेम। क्या इंडिया में इसका पहला हुआ है? हाँ, पहला आयोजन इंडिया की बात करें, हम इंडिया में बात करें तो पहला जो आयोजन है कब हुआ था, तो ये 2010 में हुई थी। ये पहली बार इंडिया में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम का सेलिब्रेशन किया गया था आपका। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि भारत का पहला जो कौन सा प्लेयर था, खिलाड़ी था जिसने गोल्ड जीता, तो आपको पता होना चाहिए जसपाल राणा 1994 में देश के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम में राष्ट्रमंडल खेल में आपका पुरस्कार जीता। अभी जो हो रही है 2022 का कॉमनवेल्थ में आप देख रहे होंगे कि गोल्ड में आपका जो पहला है मीराबाई चानू जो है ये आपका 49 केजी भार में वेट लिफ्टिंग यानी उठाने वाले में आपको गोल्ड मेडल आई है। इसके अलावा और खिलाड़ी है, 6-7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको गोल्ड फाइंड किए, प्राप्त किए हैं, जीते हैं। लेकिन आपको इस वीडियो से संबंधित एक वीडियो और बनेगी जिसमें आपको अवश्य रूप से देखना है, क्योंकि 8 अगस्त को ये समाप्त होगी। तो 8 अगस्त को क्या होगा, 8 अगस्त को पूरा रिपोर्ट आएगी, कौन सा कंट्री कितना मेडल जीता, कितना फाइनल हुआ, सारा रिपोर्ट, कितना खर्च हुआ, ये सारा रिपोर्ट यहाँ पे लास्ट वीडियो में आपको दूंगा, एक और वीडियो। तो उम्मीद है कि राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित खेल आज हर कंट्री फ्रीडम है, हर कंट्री के पास अपना डेमोक्रेसी सिस्टम है, लगभग कंट्री के पास आज अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, विल पावर है। अपने तरीके से हम भाग लेते हैं, ना कि किसी दूसरे कंट्री के दबाव में, ना ही किसी दूसरे कंट्री के कहने पर, ना ही किसी के प्रेशर में आकर हम कॉमनवेल्थ गेम में भाग ले रहे हैं। क्योंकि आज भारत आजाद कंट्री है, आज हम ब्रिटेन का प्रतिनिधि नहीं है, ब्रिटेन के अधीन हम नहीं है, हम एक स्वतंत्र रूप से भाग लिए हुए हैं और हम अपने देश के लिए शील्ड ला रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, हम ला रहे हैं। तो एक समय था कि गुलाम कंट्री उसके अधीन ही खेला करते थे, लेकिन कुल आपका 72 कंट्री भाग ले रहा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद यूजफुल होगा। कॉम्पिटिशन
के लिए, इसके अलावा अन्य तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंस होगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़िए और प्ले लिस्ट में जाके आप कई सारे वीडियो को आनंद ले सकते हैं। वहां प्ले लिस्ट क्रिएट किया गया डिफरेंट टॉपिक पर, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, नेशनल इशू करंट पर, इंटरनेशनल करंट इश्यूज पर, इंडियन ज्योग्राफी, झारखंड से रिलेटेड वहां पे दिया गया है, पॉलिटी दिया गया है, कई सारे आपको मैथ का भी अलग अलग टीचरों के माध्यम से वहां पर आपको भी पढ़ाया जाएगा। तो आप यहां से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप एक तो लाइक और कमेंट और शेयर तो बनता ही बनता है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। मैं कहूंगा नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके लिए जरूरत है तो आप जरूर इसको करेंगे, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, अगला के लिए तैयार रहेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे नॉलेज सीखे होंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।